Hello, good morning students. This video is for standard 8 subject GK. In today's video lecture, we will learn our chapter number 27. The name of the chapter is Indian Paintings, Culture and Art Quiz. We have given some question. We have to answer them. ये किसके बारे में क्वेश्चन है? इंडियन पेंटिंग्स के कल्चर के बारे में और आर्ट के बारे में. तो सबसे पहले दिया है विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट describes the existence of painted figures in many royal buildings. रॉयल बिल्डिंग्स में पेंटेड फिगर है उसका एग्जिस्टेंस कौन सा टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है, कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है? तो उसका आंसर है विनय पिटिका. सेकंड है फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स वर डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग्स ऑफ विच पीरियड. कौन से पीरियड में ये पेंटिंग्स में हमें फ्लावर्स, लीव्स और प्लांट्स दिखाई दिए, मतलब स्टार्ट किया उनको ड्रॉ करना? तो है आंसर दिल्ली सल्तनत. फिर थर्ड है मिनिएचर पेंटिंग वॉज डेवलप्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया. मिनिएचर पेंटिंग यानी कि बहुत ही छोटा जो पेंटिंग होता है वो, तो कौन से पार्ट में? ईस्टर्न इंडिया में वो डेवलप हुआ था. द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इन बॉम्बे इन 1948 वॉज डेवलप्ड अंडर. किसने डेवलप किया था? द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप. और कहाँ पे है वो? बॉम्बे में. तो वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने डेवलप किया था. व्हाट बिलोंग टू मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट. मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से कौन बिलोंग करता है? देवी प्रसाद रॉय चौधरी एंड KCS पानीकर. क्वेश्चन 6 है इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विथ गस्टो. यानी कि कौन सा स्टेट है उसमें गणेश चतुर्थी बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो वो है महाराष्ट्र. विथ विच फेस्टिवल इज जल्लीकट्टू एसोसिएटेड. जल्लीकट्टू कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है? वो है पोंगल. द डेजर्ट फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट इन राजस्थान that displays local folk arts and culture, aerobatics, camel races is held at. तो राजस्थान में ये डेजर्ट फेस्टिवल होता है, वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है जैसलमेर में. राजा हरिश्चंद्र एन अर्ली इंडियन फिल्म, जो सबसे पहली हिंदी फिल्म थी, वो किसने प्रोड्यूस की थी? प्रोड्यूस बाय दादा साहेब फाड़के. वेयर इज पुष्कर फेयर है. पुष्कर फेयर है कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो अजमेर में मनाया जाता है. इन विच स्टेट्स द लुजुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. कौन से स्टेट में लुजुंग फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? होता है सिक्किम में. नाउ चैप्टर नंबर 28 आर्किटेक्चरल वंडर्स. जो वर्ल्ड में वंडर है उसमें आर्किटेक्चरल यानी कि जिस बिल्डिंग का या तो जिस होटल का आर्किटेक्चरिंग बहुत ही अच्छा है और यूनिक है, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको दिया है. वी हैव गिवन डिस्क्रिप्शन एंड वी हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन फॉर विजिटर इन ऑस्ट्रेलिया. It is a multi-venue performing arts center at the tip of a peninsula projecting into Sydney Harbour. It was designed by the Pritzker Prize winner Danish architect John Hudson. यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? सिडनी में आया हुआ एक बिल्डिंग है, आर्ट सेंटर है, जो कहाँ पे है? पेनिनसुला. मतलब कि पेनिनसुला क्या होता है कि जो समुंदर है या तो ओशन है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई हुई होती है. और किसने बनाया है? प्रिट्जकर प्राइज विनर डेनिश आर्किटेक्ट जॉन हुड्सन ने. और मोस्टली सिडनी में ये विजिटर है उसको अट्रैक्ट करता है, यानी सब देखने जाते हैं. तो उसका नाम क्या है? सिडनी ओपेरा हाउस. सेकंड है द एक्सटेंशन टू द रॉयल ऑन्टेरियो म्यूजियम. जो रॉयल ऑन्टेरियो म्यूजियम है उसका एक्सटेंशन करके बनाया गया है. इट वाज द आइडिया ऑफ US आर्किटेक्ट डेनियल लिब्स्किन. यानी उसका आइडिया था ये. दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस इंटरलॉकिंग सेल्फ सपोर्टिंग प्रिस्मेटिक स्ट्रक्चर्स
that interferes with but are not attached to the original Royal Ontario Museum. रॉयल ऑन्टेरियो म्यूजियम का एक्सटेंशन है लेकिन उसके साथ वो अटैच नहीं है। तो ये कौन सा बिल्डिंग है? माइकल लीचिन क्रिस्टल, यहाँ पे आपको उसकी फिगर दी हुई है। नाउ थर्ड है लोकेटेड अलोंग द नेवियन रिवर इन बिल्बाओ स्पेन। स्पेन में कहाँ पे लोकेटेड है? नेवियन रिवर है वहाँ पे। दिस बिल्डिंग was designed by Frank Gehry, one of the most admired work of contemporary architecture. It looks like a ship, यानी ये किसके जैसा दिखता है? वो शिप के जैसा दिखता है। फ्रैंक गैरी ने उसे डिज़ाइन किया है। तो वो कौन सा है? गुगनहेम म्यूजियम बिल्बाओ। देख रहे हो आप, वो एक शिप जैसा दिख रहा है। फोर्थ नंबर है लोकेटेड इन कुआलालंपुर मलेशिया। दिस बिल्डिंग वाज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग टिल 2004। कहाँ पे सिचुएटेड है? कुआलालंपुर मलेशिया में, और 2004 तक के दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था। द बिल्डिंग कंप्राइजेज अ सेट ऑफ 288 फ्लोर टावर। 2 टावर्स है और उसमें कितने फ्लोर है? 88। इट वॉज डिजाइन बाय अर्जेंटीन आर्किटेक्ट सीसर पैली। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप, 2 टावर टाइप बिल्डिंग है पूरा। तो उसका नाम क्या है? पेट्रोनस ट्विन टावर्स। इट इज़ अ 102 स्टोरी स्काई क्रैपर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। स्काई स्क्रैपर यानी कि जैसे कि स्काई को वो टच कर रही हो। इट वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम 1931 to 1972. द बिल्डिंग इज जनरली रिगार्डेड एज एन अमेरिकन कल्चरल आइकॉन। ये टाइम पीरियड है, तब तक वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और उसमें वो किसके लिए जानी जाती है? अमेरिकन कल्चरल आइकॉन की तरह। उसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये थी कुछ बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल वंडर्स। नाउ चैप्टर नंबर 29 ऑल टाइम ग्रेट आर्टिस्ट। कुछ ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है और उनका फोटो भी दिया हुआ है। He was an American sculptor best known as originator of the mobile, a kind of kinetic sculpture, the delicately balanced components of which move in response to motor power or air current. उनका नाम क्या है? एलेक्जेंडर कैल्टर। तो ये बहुत ही फेमस अमेरिकन स्कल्प्टर है और किसके लिए जाने जाते हैं? उन्होंने ओरिजिन किया है, मतलब शोधा है क्या? मोबाइल यानी कि एक काइंड ऑफ किनेटिक स्कल्पचर जो स्कल्पचर चल सकता है, मतलब कि मूव कर सकता है। किसके रिस्पॉन्स में? मोटर पावर और एयर करंट्स के रिस्पॉन्स में वो मूव कर सकता है, ऐसा उन्होंने स्कल्पचर फाउंड किया था। सेकंड है ही इज एन अमेरिकन स्कल्पटर। हीज अर्ली वर्क्स वर लार्ज आउटडोर पीसेस मेड बाय यूजिंग वुड, टायर्स एंड स्क्रैप मेटल. He later used H-beams and heavy steel plates, incorporating aspects of motion into his pieces. यानी कि वो एक अमेरिकन स्कल्प्टर है। उनका जो वर्क है उन किस में किया था? वुड, टायर और स्क्रैप मटेरियल से उन्होंने क्या बनाया था? स्कल्पचर बनाते थे। का नाम है मार्क दी सुवेरो। थर्ड है ही वॉज एन इटालियन पेंटर एंड स्कल्पचर। ही इज रिगार्डेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ ऑल टाइम. His notable works are the Mona Lisa, The Last Supper, The Vitruvian Man and Lady with her and Ermine. यानी ये तो कहीं ना कहीं सबने नाम सुना होगा। का नाम क्या है? लियोनार्डो द विंसी। वो किसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है? उन्होंने जो मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था उसके लिए, और दूसरे भी उनकी पेंटिंग फेमस है, द लास्ट सपर और विट्रुवियन मैन। नाउ है फोर्थ, जो इंडिया के आर्टिस्ट है। He was an Indian Qatari painter. He was called the Picasso of India by the Forbes magazine. He was awarded Padma Shri in 1966, Padma Bhushan in 1973 and Padma Vibhushan in 1991. उनका नाम है M.F. Hussain. Now fifth number पे है He was a Norwegian painter. Sick Child was his first truly personal piece. He is believed to be diagnosed with tormented sight that reflected in his painting. यानी कि नॉर्वे के एक पेंटर है, उनका जो फर्स्ट ट्रूली पर्सनल पीस था वो क्या था? सिक चाइल्ड। और वो क्या बिलीव करते थे? ही इज बिलीव टू बी डायग्नोस, यानी कि
जो उनकी पिक्चर या तो जो उनका आर्ट था उसमें से एक टॉर्मेंटेड साइड, मतलब कि एक फीलिंग है वो समझ में आती थी हमें, जैसे कि वो जिंदा है, वैसे द रिफ्लेक्ट होता था उनकी पेंटिंग्स में। द स्क्रीम इन इज हिज मोस्ट फेमस सेल्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्ट्रेट, यानी जो पोर्ट्रेट है उनका कौन सा स्क्रीम, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो ये थे 5 आर्टिस्ट और उनका नाम था, ये लास्ट वाले हैं उनका नाम है एडवर्ड मुंच। जो लेसन नंबर 30 है उसका नाम है म्यूज़िक लेजेंड्स, यानी वर्ड्स में पूरे वर्ल्ड में म्यूज़िक के जो लेजेंड्स हैं, अलग अलग स्टाइल के लिए उनकी कौन सी स्टाइल है और उनका नाम क्या है, यहाँ पे उनकी फ़ोटो दी गई है। सबसे पहले दिया गया है उनकी स्टाइल है मैब्लैक्स, और ये कौन है, यूजोयू एन दौर, यूजोयू एन दौर उनका नाम है और उनकी स्टाइल है मैब्लैक्स। सेकंड है उनकी स्टाइल है रेंचरा और उनका नाम है विजेंटे फर्नांडिस, क्या है, विजेंटे फर्नांडिस। थर्ड है उनकी जो स्टाइल है वो है चिमुरेंगा और उनका नाम है थॉमस मैफ्यूमो, थॉमस मैफ्यूमो। यहाँ पे 4th नंबर पे जो लेडी है उनकी स्टाइल है फेडो और उनका नाम है अमालिया रोड्रिग्यूज, अमालिया रोड्रिग्यूज। फिर 5th नंबर पे है वो इंडिया के हैं, उनकी स्टाइल है हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक और उनका नाम है रवि शंकर। 6th नंबर पे है जो है उनकी स्टाइल है ईरानियन पॉप और उनका नेम है गुगुस। अभी यहाँ पे 7th नंबर पे दिया है, उनकी स्टाइल है क्लैप्सो एंड फॉक और उनका नाम है हैरी बेलाफोंटे। 8th नंबर पे है उनकी भी स्टाइल है कैलेप्सो और उनका नेम है लॉर्ड किचनर। 9th नंबर पे है उनका नाम है एस्टर पियाजोला और उनकी स्टाइल है न्यूवो टैंगो। तो ये म्यूजिक लेजेंड्स थे। नाउ मूव टू 31 चैप्टर नंबर 31 डांसेस ऑफ इंडिया। एज यू नो कि हमारे इंडिया में अलग अलग जो स्टेट है उनका सबका एक ना एक स्पेशल क्या होता है, फोक डांस होता है। तो कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है वो यहाँ पे आपको गिवन है। तो डांस दिया है और यहाँ पे हमें उस स्टेट का नाम लिखना है। तो सबसे पहले बिहू, तो बिहू कौन से स्टेट का डांस है, वो है असम का। फिर है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम है वो है तमिलनाडु का। फिर भांगड़ा, वो तो आपको पता है भांगड़ा किसके लिए फेमस है, पंजाब का भांगड़ा फेमस है। फिर गरहाली, वो किसका है, वो है उत्तराखंड। देन है गरबा, तो गरबा है वो कौन से स्टेट का डांस है, वो है गुजरात का फोक डांस। देन यक्षगाना, वो किसका है, कर्नाटका का। फिर है कथकली, तो कथकली है वो है केरला का। देन कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश का फोक डांस। देन कर्मा, कर्मा है वो कौन से स्टेट का है, वो है मध्य प्रदेश का। देन है लाहो, लाहो है मेघालय का। फिर है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम है वो किसका है, केरला का। फिर है मंडो, मंडो डांस है वो गोवा का है। मणिपुरी, तो वो भी किसका है, मणिपुर का। देन नाटी, नाटी ये किसका है, हिमाचल प्रदेश का। फिर ओडिसी, वो कौन से स्टेट का है, ओडिशा का। रोफ, रोफ वो किसका है, कश्मीर का। तो यहाँ पे आपको डांस दिए गए हैं और सामने उस स्टेट का नाम दिया गया है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है जिसमें सबसे पहले ये फर्स्ट है मणिपुरी डांस, सेकंड है ओडिसी डांस, फिर गरबा डांस और लास्ट में है ये नाटी। तो जितने भी डांस है उनमें भी सबके अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग स्टाइल होती है। आप देख सकते हो, कभी आपने टीवी पे भी देखा हो तो जो भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी, इन सब में बहुत ही हैवी हैवी उनके कॉस्ट्यूम होते हैं, उनका मेकअप होता है और डांस भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। नाउ चैप्टर नंबर 32, नो द फादर ऑफ अ सब्जेक्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब फादर ऑफ अ सब्जेक्ट एंड टेक्नोलॉजी यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट या टेक्नोलॉजी जिसने फाउंड की हो, जिसने उनका स्टार्टिंग किया हो, उसको ओरिजिनेट किया गया हो, वो उनको क्या बोला जाता है, उस पर्सन को उसका फादर बुलाया जाता है।
यहाँ पे आपको मैच करने हैं। एक साइड आपको दिए है सब्जेक्ट और टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ उनके इन्वेंटर या तो फादर दिए गए हैं। तो सबसे पहले है फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट किसने फाउंड किया है? तो फादर ऑफ इंटरनेट है विंट सर्फ। जो विंट सर्फ है वो किसके फादर है? इंटरनेट, यानी उन्होंने इंटरनेट फाउंड किया है। देन है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के फादर है एंटनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है उनका? एंटनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक। फिर थर्ड नंबर पे है फादर ऑफ वेस्टर्न एंड मेडिसिन, यानी कि वेस्टर्न एंड मेडिसिन है वो किसने फाइंड की है? तो फाइंड की है हिपोक्रेटिस ने। इसने हिपोक्रेटिस ने। फिर है फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के फादर कौन है? यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया। क्या है? यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया। फिर है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? ग्रेगर मेंडल। नाम क्या है उनका? ग्रेगर मेंडल। फिर है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन है किसने स्टार्ट की थी? वो स्टार्ट की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। फिर है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को। फिर है फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसने स्टार्ट की थी? तो इवोल्यूशन स्टार्ट की थी चार्ल्स डार्विन ने। फिर दिया है आपको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसने फाइंड की? तो वो फाइंड की है ओटो हैन ने। किसने? ओटो हैन ने। फिर है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से किसने फाइंड किया है? गैलीलियो गैलीली। फिर है फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। तो वो किसने फाइंड किया है? निकोलस कोपरनिकस। किसने फाइंड किया है? निकोलस कोपरनिकस। यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर दी गई है। किस किस की दी गई? एक तो एरिस्टोटल, फिर ओटो हान, निकोलस कोपरनिकस और चार्ल्स डार्विन। इन सब की आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पे आपका ये 32 लेसन तक कंप्लीट होता है। थैंक यू।